तुम हमारी मरीदी में आ जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो अब मन रब्बू का कहना मैं धोबी, मन रसूलू का मैं धोबी, ये झूठे किस्से बयान करते हैं। कौन आया था, किसने आकर तुझे बताया कि धोबी ने ऐसे कहा, और ये मिंबर को बैठकर झूठ बोलते हैं। सूरह अनकबूत आयत नंबर 12। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाला, और कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनू, जो ईमान लाए, इत्तबिऊ, तुम सब इताअत करो, पैरवी करो, सबीलना, हमारे रास्ते की, वल नहमिल, और हम उठा लेंगे, अलबत्ता हम उठा लेंगे, खतायाकुम, तुम्हारी खताओं को, तुम्हारे गुनाहों को, वमा हुम, हालांकि नहीं है वो, बिहामिलीना, उठाने वाले, मिन खतायाहुम, उनकी खताओं में से, मिन शैइन, कुछ भी, इन्नहुम, बेशक वो, लकाज़िबून, अलबत्ता झूठे हैं, वला यहमिलुन्ना, अलबत्ता ज़रूर उठाएंगे, अस्कालहुम, अपना बोझ, व अस्कालन, और बोझ, मास्कालिहिम, अपने बोझ के साथ, अपना बोझ उठाएंगे गुनाहों का, और दूसरों का बोझ भी अपने बोझों के साथ, वला युसअलुन्ना, और अलबत्ता ज़रूर वो सवाल किए जाएंगे, यौमल क़ियामा, क़यामत के बारे के अंदर, अम्मा, उससे, कानू, जो थे वो, यफ्तरून, झूठ बांधते, वलक़द अर्सलना, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ, फलबिसा, बस अब रहे, फ़ीही, उनमें, अल्फ़ा सना, 1000 साल, इल्ला 50 आमा, मगर 50 साल ऊपर, फ़अख़ज़हुम, बस पकड़ लिया उनको, अत्तूफ़ानु, तूफ़ान ने, वहुम, इस हाल में कि वो ज़ालिमून, जुल्म करने वाले थे, फ़अनजयनाहु, बस हमने निजात दी उसको, वस्हाब सफ़ीना, और कश्ती वालों को, वजअलनाहा, और हमने बना दिया उनको, आया, निशानियाँ, लिल आलमीन, जहान वालों के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत हम काफ़ी दफ़ा पढ़ कर आए हैं। अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं, वला ताज़िरु वाज़िरत विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा क़यामत के दिन, हर बंदे को अपने अपनी पड़ी होगी। और ये जुमला जो बड़ा पुराना है, हर दौर के अंदर रहा जुमला, ये अल्लाह के नबी से पहले भी लोग कहा करते थे, और अल्लाह के नबी के दौर मुशरिकीन मक्का ने भी कहा। वो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उस दौर के अंदर जिनके भाई, जिनके दूसरे लोग, जिनके नीचे जो लोग काम को वो मुसलमान हो गए, तो उनको कहते थे हम समझदार लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम दीन दुनिया को समझते हैं, हमने एक उम्र गुजारी है, हम इसकी बात को जब समझेंगे तो फिर हम तुमको बताएंगे सच बोलता है, तुम पहले इस पर ईमान लेकर आए हो, ये तुमने क्या कर दिया। और उनको वो कोशिश करते थे दोबारा लुटाने की, कुफर की तरफ, दीन से हटाने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन, क़यामत के दिन, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और वो कहते थे उनको कि तुम परेशान क्यों होते हो, अगर एक तो चीज़ ये क़यामत कायम होनी नहीं, मुझे मक्का कहा करते थे ना कि क़यामत का वजूद ही कोई नहीं है, नहीं आनी, अगर फ़र्ज़ किया क़यामत आ भी जाएगी तो हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे, जो तुम कह देना हम तुम्हारे इसके पीछे लगे थे, हम तुम्हारे गुनाहों को उठा लेंगे, हमारी बात मानो, वापस लौट आओ कुफ्र की तरफ। वो ऐसे लोगों को अपन बहकाया करते थे, उनको ऐसे लोगों को गुमराह किया करते थे। तो ये जिक्र किया जा रहा है। और ये जो आयत है कि वो काफिरों ने कहा हमारे रस्से की पैरवी करो और हम तुम्हारे बोझ को उठा लेंगे, अल्लाह फरमाते हैं वो कुछ नहीं उठाने वाले उनके बोझ में से, बल्कि झूठ बोलते हैं। आज के दौर के अंदर यही बात है, जो हमारी पीरी बरीदी का सिलसिला चलता चला आ रहा है, बड़े सगीर के अंदर वो भी ऐसे ही चलता चला रहा है। वो कोई पागल थोड़ी है, एक बंदा समझदार है, वो दुनियादार बंदा है, वो उन चीज़ को समझता है, मालो दौलत है, बेटियों वाला है, पोते दोतों वाला है, वो समझदार बंदा है, कर रखता है, वो किसी पीर के पीछे लग जाता है।
न उसको जानता है समझता है बस। लेकिन वो क्यों लगता है? इसलिए कि उसके जहन के अंदर चीज़ बैठी हुई समाई हुई है कि ये बंदा क़यामत के दिन, उसे पता क़यामत क़याम होनी है, मुसलमान को पता क़यामत क़याम होगी, मुसलमान को पता है पुल सिरात से गुजरना है, उसे पता है तराजू लगना है, उसे पता है कि मैंने अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, उसे पता है, उसे यकीन है। अब इस यकीन को इसमें आसानी पैदा करने के लिए बजाय कि वो अल्लाह के नबी के तरीके पर चलता, सहाबा के तरीके पर चलता, जो नेक लोगों के तरीके पर चलता, वो शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। वो कहता है ये लोग पहुंचे हुए हैं, मैं इनकी बात मैं इनकी पैरवी करता हूँ, इनकी तबाह करता हूँ, मृदी में आ जाता हूँ, तो ये मुझे उस वक़्त बचा लेंगे, ये मेरी सिफारिश करेंगे। और वो भी कहते हैं तुम हमारी मृदी में आ जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम परेशान हो, ज़रूरत नहीं है। ये नज़र न्याज नजराने जो हम कहते हैं वो करो, तो हम तुम्हें बिल्कुल परेशान की ज़रूरत नहीं है। वो हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े किस्से मशहूर हैं कि धोबी था शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, वगैरह वगैरह किस्से मशहूर हैं। वो उसने कहा तू मन रब्बू का, कहना मैं धोबी, मन रसूलू का मैं धोबी। ये झूठे किस्से बयान करते हैं, झूठ बयान करते हैं। किसी ने देखा था, कौन गया था, कौन आया था, किसने आकर तुझे बताया कि वो धोबी ने ऐसे कहा, और ये मेंबर को बैठकर झूठ बोलते हैं, बयान करते हैं। फरमाते कोई किसी का कोई उठाएगा। अल्लाह के नबी ने खुद कहा था, क्या हम पढ़ के पीछे, कि ना माँ ना बाप ना बेटे एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, उस वक्त ये हाल होगा। दुनिया में कितनी मोहब्बत है, माँ कुर्बान हो जाती है, सारी दुनिया एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ, लेकिन फरमाया वो भी भूल जाएगी उस वक्त, पहचानना छोड़ देगी, वो वक्त ऐसा होगा। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया था, हमने पढ़ा, आप अपनी फूफी से कहा, आपने कुरैश के लोगों से कहा, आपने अपनी बेटी से कहा, आपने अपने कबीले वालों से कहा कि तुम दुनिया मुझसे ले लो जो लेना है, क़यामत के दिन मैं तुम्हारी इस मामले में अगर तुमने कलमा ना पढ़ा कोई मदद नहीं कर सकूँगा। आपने अमल करो। अब साहबा से क्या करते थे, उन्होंने कहा जी हमें आपको कुर्बत चाहिए क़यामत के दिन, तो कहा मैं सजदों से मेरी मदद करो। अल्लाह के नबी को ये फरमान था कि सजदे को अल्लाह के नज़दीक हो जाओ, मैं तुम्हें सिफारिश करूँगा। लेकिन लोगों ने उल्ट कर लिया, कोई किसी का बोझ उठाएगा, सब झूठ बोलते हैं। कुरान पढ़ो समझ आती है, आंखें खुलती हैं, फिर इंसान की लो लगती है अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नबी की तरफ। वल यहमिलुन्ना अस्कालहुम वस्कालम अस्कालिहिम वल युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून। अल्लाह हमारे वो लोग जिन्होंने कह दिया, लोग उसके पीछे लग गए, अब क्या होगा, वो अपना बोझ उठाएंगे और इनका बोझ उठाएंगे। फरमाया जो शख्स किसी को नेक काम पे लगाता है तो उसका अजर भी उसको मिलता है, जो बुरे काम पे लगाता है उसका भी उसको जाता है अमल। जैसे फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे जिसने कत्ल किया था, जब तक कत्ल होते रहेंगे उसका बोझ उसके ऊपर पड़ता चला जाएगा। उसने शुरुआत की थी, इब्तिदा की थी, इसे नेक काम, नेकी की तरफ बुलाना, नेक काम शुरू करना, सदका खैरात तरगीब देना, कोई ऐसा नेक काम शुरू कर देना, तो अल्लाह कहते हैं उसका जो अजर काम जो लोग अमल करते रहेंगे उसका सवाब उसको पहुँचता रहेगा। और जो बुरे काम की इब्तिदा करेगा तो फरमाया जो बुरे लोग करते रहेंगे उसका अजर भी उसके पलड़े में गुनाह डाले जाएंगे। और फरमाया कि वो अपना बोझ उठाएगा और उनका बोझ उठाएगा, और उससे हम पूछेंगे क़यामत के जो झूठ बांधते हैं कि हम तुम्हें बचा लेंगे, हम बोझ उठा लेंगे, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, हमारी मृदी में आ जाओ, हमारे पीछे चले पड़ो, जो हम कहते वो करो। पर मैं ये झूठ बोलते हैं, वो यफ्तरून, अल्लाह फरमाते हैं झूठे लोग हैं, इनकी बात नहीं माननी, इनके पीछे नहीं चलना, अगर चलो जाए तो ये भी खुद बर्बाद हुए, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फ़अनजयना वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीना आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। और नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने पढ़ा, अल्लाह फरमाते हैं कि उनको कितने साल तबलीग की, 950 साल तबलीग की। मुफ़स्सिरीन लिखते हैं उनकी उम्र 1060 साल थी, 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली, इतने साल 250 तबलीग की, उसके बाद 60 साल वो ज़िंदा रहे। तो यानी ये जो सिलसिला कहा जाता है 950 साल, ये उनकी तबलीग करने का दौर था। ये अल्लाह के नबी को बताया जा रहा है कि देखो तुम आप इतनी जल्दी आपके लोग सहाबा परेशान हो गए, घबरा गए हैं कि इतना जुल्म सितम हो रहा है, और मेरे नबी नूह ने 950 साल तकलीफ़ें बर्दाश्त किया, मोहम्मद सल्लम आप भी बर्दाश्त करें, थोड़ा सा वक़्त है। उन्होंने कितनी बताया जा रहा है, हौसला दिया जा रहा है। जब इंसान किसी को हौसला देता है ना कभी दुख में, तो इंसान वो बातें बतलाता है जो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। यार देख तू तो थोड़ी तकलीफ आई है,
तो उससे पहले देख कितनी बड़ी तकलीफ है ख़ानदान में, तुझे तो यार थोड़ा मसला बना तेरे से पहले वो तेरे फलाना पुतना इतनी तकलीफ है वो बर्दाश्त किया। अल्लाह की रहमत कुछ नहीं होता सब्र का। यार अल्लाह ताला अपने नबी को हौसला देते हैं, तेरे पहले 900 साल 1000 साल उसने इबादत की और लोगों को समझाया, दीन को बुलाया, लोग ना माने, जुल्म सितम किया। ए मोहम्मद सल्लम आपने भी इसी काम पे लगे ना, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, दिल को छोटा नहीं करना। वो अपने सहाबा कराम को नूह का किस्सा सुनाना है, उन्हें कैसे गुजारा। नूह सलाम की उम्र इतनी लंबी उम्र थी, वो हदीस के अंदर आता है कि जब नूह सलाम फरिश्ता जान लेने के लिए आए तो कहा, कहने लगे, फरिश्ते ने कहा है उम्र दराज उम्र पाने वाले पैगंबर मुझे बताओ तूने दुनिया को कैसा पाया, कैसा पाया। तो वो कहने लगे मैंने दुनिया को ऐसा पाया जैसा किसी ने एक मकान बनाया हो, उसके 2 दरवाजे रखे हों और मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ दूसरे दरवाजे से निकल गया, मैंने दुनिया को ऐसा पाया। यानी वो 9.5 साल पैगंबर वो यह बात बतला रहा है कि एक मकान बना, 2 दरवाजे रखे, एक से दाखिल और दूसरे निकल गया। ये चीज़ें ये बतलाने का मकसद कि दुनिया से इंसान को इतनी ज़्यादा मोहब्बत करना कि अल्लाह को इंसान भूल जाए, पीछे ही पड़ा रहे, ये ख़ता का सौदा है, वो जिक्र किया जा रहा है। फ़अनजयनाहु वअस्हाब अस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन, और हमने बचा लिया उनके साथियों को, कश्ती वालों को, और जो उसके पीछे रह गए हमने उनको इबरत का निशान बना दिया। वो जिक्र किया जा रहा है। यानी ये देखा हमने कि अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया जो कश्ती में सवार थे नूह सलाम के साथी। बड़ी तफसील से पढ़कर हम पीछे आ रहे हैं। और जो कश्ती थी वो जूदी पहाड़ के ऊपर बहुत बड़े अखबारात के अंदर आया और लिखते हैं कि वो कश्ती थी पहाड़ की चोटी को पड़ी है, ये नूह सलाम की वही कश्ती जो उधर थी। यानी ये जिक्र करना सहाबा कराम के बारे के अंदर, और यानी अल्लाह के नबी को हौसला देना, आपको तसल्ली देना है। जैसे अनस के बारे के अंदर आता रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कि उन्होंने जब हुर्रा का वाक़या है ना 63 हिजरी के अंदर, अनस फरमाते हैं, तो वो कहते हैं जब यजीद ने मदीना में फ़ौज भेजी थी और उन्होंने उधर आकर जो भी मामला किए मदीना के अंदर आकर कत्ल गालत की, तो हज़रत अनस कहते हैं मुझे बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने वो ख़त लिखा ज़ैद बिन अरकम को कि मुझे आज इतना दुख हुआ है कि मस्जिद नबवी के अंदर इतना और इस शहर के अंदर खून खराबा हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ है और मेरा दिल बहुत खून के आंसू होता है सहाबा कराम के बारे के अंदर। ज़ैद बिन अरकम ने ख़त लिखा हज़रत अनस को कि अनस क्या तूने अल्लाह के नबी सुना नहीं? देखो हौसला दे रहे हैं, अल्लाह भी हौसला दे रहा ना, ज़ैद बिन अरकम हौसला दे रहे अनस को। अनस तूने अल्लाह के नबी सुना नहीं था कि अल्लाह के नबी फरमाया था या अल्लाह इंसार को बख्श दे, इंसार के बेटों को बख्श दे, इंसार के पोतों को बख्श दे। दुआएं की थी अल्लाह के नबी ने, इनको बख्श दे। यानी साहब सवीना किसी वालों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह फरमा दे। इधर अल्लाह के नबी ने दुआएं की थी या अल्लाह इंसार को बख्श दे, इंसार वालों को, इंसार इसके बेटों को बख्श दे, इनके पोतों को बख्श दे। और ज़ैद बिन अरकम हज़रत अनस को तसल्ली दे रहे हैं। और किसी ने पूछा अनस से और ज़ैद बिन अरकम के बारे में तुम क्या समझते हो, क्या था, वो कौन है? तो अनस कहते हैं ज़ैद बिन अरकम वो शख्स है जिसके कान को अल्लाह ने कुरान में सच्चा कहा है, जिसके कान को। कैसे? जब ग़ज़वत तबूक के मौका पर उस समय अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा था ना कि जब वापस जाएंगे हम यक़ूलूना लिर्रजाना इलल मदीनती लयुख़रिजन्नल अज़ल मिनल अज़ल, कि हम वापस जाकर जो इज़्ज़त वाले ना जो ज़लील उनको निकाल देंगे, यानी मोहम्मद को निकाल देंगे मदीना में से। ज़ैद बिन अरकम सुना, वो अल्लाह के नबी के पास आ गया, या रसूलल्लाह अब्दुल्लाह बिन उबई ने ऐसे अल्फाज बोले हैं, आपने बुला लिया अब्दुल्लाह बिन उबई को, तो ये तूने ऐसे कहा? वो कहते नहीं जी मैंने कहा ही नहीं, कसमें खाने लग पड़ा, सब वही कसमें खाने लग पड़े। अल्लाह के नबी खामोश हो गए। ज़ैद बिन अरकम को बड़ा ही दुख हुआ कि अल्लाह नबी ने मुझे झूठा समझा और इसको सच्चा, इसको कुछ भी ना कहा। तो अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या उतार दी आप उस ज़ैद बिन अरकम की हमायत के बारे के अंदर कि मेरा ये साथी जो मेरा साहब मेरा बंदा है ना ये सच्चा है मोहम्मद सल्लम। तो ज़ैद बिन अरकम ये कुरान पाक की आयत उतरी कि मेरा ये बंदा ये सच्चा है, ये झूठ नहीं बोलता। अल्लाह ताला ने ज़ैद बिन अरकम के कान को सच्चा कहा है। यानी ये लोग थे जिन्होंने नबियों की ताअत की, नबियों की पैरवी की, नबियों की बातें मानी, तो अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़तें दी। कुरान पर जब तक दुनिया कायम है इनके नाम पर ये आयात पढ़ते रहेंगे और इनके नाम लेते रहेंगे, इन पर रहमतें अपना बेचते रहेंगे, इनके दुआ मग़फ़िरत करते रहेंगे। ये सब चीज़ें यानी अल्लाह के नबियों की ताअत करना इसमें कामयाबी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम وقال الذين كفروا वक़ाल लज़ीना कफ़रू और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ़र किया लिल्लज़ीना आमनू लिल्लज़ीना आमनू उन लोगों से जो ईमान लाए उन लोगों से जो ईमान लाए इत्तबिउ सबीलना इत्तबिउ सबीलना हमारे रास्ते की पैरवी करो तुम हमारे रास्ते की पैरवी करो वलनहमिल खतायाकुम वलनहमिल खतायाकुम और हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाहों को और हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाहों को वमा हुम बिहामिलीना वमा हुम बिहामिलीना और नहीं है वो उठाने वाले और नहीं है वो उठाने वाले मिन खतायाहुम मिन खतायाहुम उनके गुनाहों में से उनके गुनाहों में से मिन शई मिन शई कुछ भी इन्नहुम लकाज़िबून इन्नहुम लकाज़िबून यकीनन अलबत्ता वो झूठ बोलने वाले हैं यकीनन अलबत्ता वो झूठ बोलने वाले हैं वला यहमिलुन्ना वला यहमिलुन्ना और अलबत्ता वो जरूर उठाएंगे और अलबत्ता वो जरूर उठाएंगे अस्क़ालहुम अस्क़ालहुम अपने गुनाहों का बोझ अपने गुनाहों का बोझ व अस्क़ालम मा अस्क़ालिहिम वस्क़ाल मास्क़ालिहिम और कोई बोझ और भी अपने बोझ के साथ और बोझ भी कोई अपने बोझ के उठाए वला युसअलुन्ना वला युसअलुन्ना और उनसे जरूर सवाल किया जाएगा और उनसे जरूर सवाल किया जाएगा यौमल क़ियामा यौमल क़ियामा क़यामत के दिन क़यामत के दिन अम्मा कानू यफ्तरून अम्मा कानू यफ्तरून उन उमूर के बारे में जो वो इफ्तरा करते थे उन अमूर के बारे में जो वो इफ्तरा करते थे वलक़द अरसलना नूहन वलक़द अरसलना नूहन और अलबत्ता ताकीक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को और अलबत्ता तहकीक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को इला कौमिही इला कौमिही उसकी कौम की तरफ उसकी कौम की तरफ फलबिसा फीहिम फलबिसा फीहिम बस वो उनमें रहे बस वो उनमें रहे अल्फ सनतिन अल्फ सनातिन 1000 साल 1000 साल इल्ला 50 आमा इल्ला 50 आमा मगर 50 साल मगर 50 साल ये अब कम है या ज़्यादा है ये तफसील 50 आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान बस उनको तूफ़ान ने पकड़ लिया बस उनको तूफ़ान ने पकड़ लिया वहुम ज़ालिमून वहुम ज़ालिमून इस हाल में कि वो जुल्म करने वाले थे इस साल में कि वो जुल्म करने वाले थे यानी वो शिर्क करते थे ये जुल्म जो है ना ये शिर्क के मानी में फ़अनजयनाहु फ़अनजयनाहु बस हमने नूह अलैहिस्सलाम को नजात दी बस हमने नूह अलैहिस्सलाम को निजात दी व अस्हाबस सफीना व अस्हाबस सफीना और कश्ती वालों को और कश्ती वालों को वजअलनाहा वजअलनाहा हमने बना दिया उस कश्ती को और हमने बना दिया उस कश्ती को आयतल लिल आलमीन आयतल लिल आलमीन जहान वालों के लिए एक निशानी जहान वालों के लिए एक निशानी जज़ाकल्लाह।